जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। देखिए आज जो हम बात करने वाले, आज हम बात करेंगे ये जो आपकी नई भर्ती है एसएससी जीडी, इसके ऊपर कि इसमें सिलेक्शन के लिए कुछ टिप्स, यानी कि कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो नए हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट करके कि कुछ टिप्स ऐसी दीजिए, किस तरीके से हम तैयारी शुरू करें और किस चीज़ पर ध्यान दें, किस किस तरीके से, और कौन से सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिन पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करें। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और एक जो मेरे पास जो कमेंट कई दिन से आ रहा है कि क्या इस बार की एसएससी जीडी की भर्ती में यानी कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू होगा इस भर्ती में या नहीं होगा, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। देखिए हम जो बात कर रहे हैं एसएससी जीडी की नई वैकेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं, उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप सोए हुए हो ना तो अभी जग जाइए, क्योंकि ये जो समय है ना, ऐसा समय है आपके पास कि ये जो समय है ना, ये बिल्कुल आपके पास दोबारा आएगा नहीं। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि ये जो आपको वर्दी पाने का जो सपना है ना, ये ऐसा समय है कि इसमें आप आसानी से इसको कर सकते हैं। हालांकि आसानी से कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं, बस आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इस बार आपको अपनी वर्दी बिल्कुल मिल जाएगी। उसका रीज़न है, एक वैकेंसी तो आपको पता है कि पहले निकल चुकी है एसएससी की, और 2 वैकेंसी नई उसके बाद, अब एक ये वैकेंसी जो पहले है और इसके बाद एक वैकेंसी जुलाई अगस्त में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं बताऊं आपको कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए तैयारी करने से पहले कुछ सीढ़ियां हमको शुरू में चढ़नी होती हैं। उनको सबसे पहला जो होता है वो होता है सबसे पहले सिलेबस देखना। ठीक है, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। ठीक है, जैसे हम सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस से हमें ये बंदा लग जाता है कौन सी सब्जेक्ट हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक दिए रखे हैं। उससे हमें ये फायदा होता है कि हमें उसी वे में जाना है। सिलेबस तो दे रखा है इधर और हम चल रहे हैं इधर, तो इस तरीके से हमारा एग्जाम पास होगा नहीं। दूसरी बात है कि उसके बाद हमें देखनी होती है PYQ। ठीक है, उसके बाद हमें देखनी होती है PYQ। उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो एग्जाम का जो लेवल है वो किस किस तरीके से आता है और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है जब हम PYQ देख लेते हैं उसके बाद हम तैयारी शुरू करते हैं अपनी, उसके बाद हम तैयारी शुरू करते हैं अपनी। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद आपका पता मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीएस है, इस तरीके से फिर हम तैयारी शुरू करते हैं। और तैयारी करते करते आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और वो कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आप पहले अपने PYQ और सिलेबस देख लेंगे कि हमें किस तरीके से किस वे में पढ़ना है। आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस बार क्या ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो लागू होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस वाली वैकेंसी में ये बिल्कुल भी लागू यहाँ नहीं होगा। ठीक है, इस वैकेंसी में लागू नहीं होगा, आगे होगा। ठीक है, आगे कब होगा कब नहीं होगा ये आपको गवर्नमेंट की ओर से, एसएससी की ओर से, मतलब जो भी जानकारी होंगी, जो भी जिस तरीके से आपको समय से बता दी जाएगी। लेकिन फिलहाल इस भर्ती में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़रूरी है आपके लिए कि सबसे ज़्यादा हम किस सब्जेक्ट पर फोकस करें। तो मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आपको पता है, देखिए पहले तो मैं आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ने की कह रहा हूं, क्योंकि बिना किसी भी सब्जेक्ट को, यानी कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सभी सब्जेक्ट पर अच्छे तरीके से मन से पढ़ना पड़ेगा। भले ही हमें मैथ अच्छा लगता है फिर भी हमें रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी। अगर हमें सिर्फ हिंदी अच्छी लगती है उसके साथ हमें जीएस भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन हमारा सिर्फ एक से नहीं चारों सब्जेक्ट से होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी में और रीजनिंग में आपको किसी भी तरीके से कैसे भी पीछे नहीं रहना। उसका कारण ये है कि ये सब्जेक्ट ऐसी हैं जो सरल मानी जाती हैं, तो इसको सभी बच्चे अच्छे तरीके से करके जाते हैं। जिन प्रश्न को सभी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अगर हम उनमें पीछे रह गए तो फिर हम बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। हाँ, जो प्रश्न सबके लिए कठिन है वो हमारे लिए भी कठिन है, तो इसमें कोई नई बात नहीं होती है। लेकिन इन सब्जेक्ट को ज़्यादातर बच्चे अच्छे मार्क्स में करके आते हैं, तो इसलिए आप उस पर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपको, रीजनिंग पे आप एक तो आप रीजनिंग प्लस हिंदी, इसको तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर लें। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की अच्छी तरीके से तैयार करनी है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, आपको एक बेस्ट बुक की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूजा पब्लिकेशन की बुक है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, इंग्लिश, इसमें सभी सब्जेक्ट आपको दी गई हैं, बहुत डिटेल से अच्छे तरीके से समझाई गई हैं। साथ ही साथ इसमें आपको 6 सॉल्व पेपर दिए गए हैं जो पिछले हुए हैं आपके, चाहे वो 19 के हों, 2021 के हों, 2023 के हों, एसएससी जीडी के। और सबसे अच्छी बात यह है इस बुक में, जैसे आप इस बुक को खोलेंगे शुरू में इसमें करंट अफेयर दिया गया है आपके जो एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। और बाकी इसमें सभी सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत डिटेल से अच्छी तरीके से आपको बताई गई हैं। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, आपको सिलेबस देखना है, PYQ, फिर आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ से अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। और ये बुक आपको अगर खरीदनी है पूजा पब्लिकेशन की, तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपकी कोई सब्जेक्ट कमजोर है,
कोई सब्जेक्ट अगर आपकी कमज़ोर है तो उसको आप लिख लिख करके याद करिए, ठीक है, लिख लिख करके याद करिए, लिख लिख करके। सबसे ज़्यादा ये वैसे फॉर्मूला चलता है जीएस में, और जो आपकी मैथ और रीजनिंग की जो है उसके आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा उसकी आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से आप जहाँ भी गलती कर रहे होंगे, तो जैसे ही हम प्रैक्टिस करते हैं ना रीजनिंग के और उसके मैथ के प्रश्नों के, आपको पता है उनमें कैलकुलेशन होती है, तो कैलकुलेशन की हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं तो उतनी ही कैलकुलेशन हमारी फास्ट होती जाती है और हम प्रश्नों को सही करते आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए, और भी आपको कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। समय के साथ साथ मैं आपको इस भर्ती से संबंधित और पढ़ाई संबंधित आपको जानकारी देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।